हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एट मीनाक्षी ई ट्यूटर। डियर स्टूडेंट, आज की एमसीक्यू टेस्ट सीरीज में हम शामिल करेंगे कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जो हमारा बीएड फर्स्ट का पेपर सेकंड है। तो शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन शुड बी अ परसेंटेज ऑफ टोटल नेशनल प्रोडक्शन। जब आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको वहां नजर आएगा कि टोटल 6% जो है वो हमारी नेशनल प्रोडक्शन का एजुकेशन पे खर्च किए जाने की बात इस पॉलिसी में कही गई थी। नेक्स्ट जो है, एजुकेशन इज अ पार्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जब हम एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, यहाँ एक थोड़ा सा आपके साथ एक्सप्लेनेशन शेयर किया है हमने, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं। एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि जब भी कानून बनाने की बात आती है तो कानून बनाने की शक्तियां 3 जगह बटी हुई हैं। वो 3 जगह कौन कौन सी हैं? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची को हम सेकंड सूची के रूप में भी जानते हैं, जो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई 52 ऐसी चीजें हैं जिसमें कानून बनाने की शक्तियां समवर्ती सूची की विषय हैं। तो भारत के संविधान के तहत विधायी खंड को 3 सूचियों में विभाजित किया गया है, जिसमें से समवर्ती सूची में शिक्षा का कंसेप्ट डाला गया है। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि तकनीकी शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा भी समवर्ती सूची का ही एक विषय है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर हुआ सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। प्यारे बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कमीशन से रिलेटेड, यहाँ कुछ भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि मुदालियर कमीशन वो किस पर्टिकुलर सन से रिलेटेड है, या कोठारी कमीशन किस सूची से संबंधित है, या कोठारी कमीशन कब उसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इस तरीके से किसी भी तरीके से आपको इस सामने क्वेश्चन आ सकता है, तो इस क्वेश्चन पे जरूर फोकस करें। हमारा जो क्वेश्चन है हमने उन सभी को यहाँ हाईलाइट किया है जो मेन आर्टिकल एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। तो जब भी हम मुदालियर कमीशन की बात करते हैं तो उनकी रिपोर्ट हुई थी पारित 1952 में, तो ये भी करेक्ट है। कोठारी कमीशन 1964 में इनकी रिपोर्ट पारित हुई थी, तो ये भी करेक्ट है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, आपके सामने आ सकता है क्वेश्चन कि NEP की फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 भी करेक्ट है। 1982 में पारित ना होकर एजुकेशन पॉलिसी 1986 में पारित हुई थी, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन डी है वो इनकरेक्ट है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल इज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू इक्वालिटी। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसको भी एक एक्सप्लेनेशन के थ्रू हमने आपको समझाने की कोशिश की है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 to 18, सेकंड है राइट टू फ्रीडम, और थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो आर्टिकल 23 और 24 से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आर्टिकल 25 to 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो आर्टिकल 29 और 30 से रिलेटेड है। और लास्ट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडियल्स से रिलेटेड है, जिसमें आर्टिकल 32 से 35 तक शामिल हैं। इसके अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन बनता है ए। इस आर्टिकल्स वाले कंसेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, विच आर्टिकल इज रिलेटेड विद फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन। तो जब आप उस डायग्राम को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका ऑप्शन होगा डी। प्यारे बच्चों, फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन वाला जो कंसेप्ट है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इस पॉइंट्स को थोड़ा सा ध्यान से समझें। व्हेन वाज आर्टिकल 21 ए एडिड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ इसका आंसर है आंसर सी। प्यारे बच्चों, चूंकि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है तो हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। व्हेन वाज हिंदी एक्सेप्टेड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, भारतीय संविधान सभा ने 1949 में जो है इसको राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्यारे बच्चों, इसको भी हमने थोड़ा सा आपके साथ एक व्याख्या के साथ समझाने की कोशिश की है। हमारे मूल संविधान में एक्चुअली 7 फंडामेंटल राइट थे, लेकिन एक 44वां एक अमेंडमेंट हुआ
1979 में, जिसके आधार पर संपत्ति का जो अधिकार था उसको मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा जा सकता है, ये आपके एस्टेट और सीटेट के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ अब इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच क्योंकि ये शिक्षा की एक प्रारंभिक नीति थी, या हम कहें कि भारतीय शिक्षा नीति की एक शुरुआत थी, स्वर्ण युग था। तो इससे रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। वुड डिस्पैच इज आल्सो कॉल्ड, तो इसे जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम का। बाकी सभी ऑप्शन जो हैं वो गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सार्जेंट स्कीम वाज ए प्लान prepared by the British Indian government in blank with the aim of making India fully literate with। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे तो सार्जेंट जो स्कीम है वो 1944 से रिलेटेड है और उन्होंने 40 साल के अंतर्गत अपने एजुकेशन सिस्टम में इतना इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की थी, या ये बात कही गई थी, ये टारगेट रखा गया था कि 40 साल तक हम अगर इंडिया पे राज करते हैं तो 40 साल में हर एक व्यक्ति को हम साक्षर बना देंगे। इस तरह की बातें सार्जेंट रिपोर्ट में कही गई थी। उसके बाद भारत आज़ाद ही हो गया तो ये रिपोर्ट जो है अनरिलेवेंट हो गई। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट MCQ टेस्ट सीरीज में हम अपने इसी कंटेंट को आगे कंटिन्यू करें।